सर इट विल बी 48 के। सर एनपीए इज़ अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब हम किसी को लोन देते हैं और उसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है, वो जो है बैंक का एसेट है, लेकिन जब वो इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है तब वही परफॉर्मिंग एसेट जो होता है उसको कोलैटरल, एक होती है प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। सर मैं कमिंग? यस कमिंग। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। Okay, good afternoon. Take your seat. थैंक यू सर। विवाह नाम है आपका? Yes. विवाह। विवाह। ओके, क्या होता है इसका मतलब? सर विवाह का मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी। ओके, और कोई मतलब ही है इसका? सर नाइट भी होता है और मून चंद्रमा भी होता है। अच्छा, ये इसकी मीनिंग होती है। ठीक है। विवाह, तो आप ऋषिकेश से आए हैं, यस सर। है ना? ठीक है। तो विवाह अपने बारे में बताइए, साथ में अपने शहर ऋषिकेश के बारे में भी कुछ बताइए इन ब्रीफ। Sir, my name is Vibha Rawat. I am from Rishikesh, Uttarakhand. I did my graduation from पंडित ललित मोहन शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। और ऋषिकेश जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है विच इज़ फेमस फॉर टूरिज़्म। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी है। प्लस देयर आर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सर्टेन प्लेसेस विच आर मस्ट टू विजिट लाइक लक्ष्मण झूला, राम झूला एसेट्रा। ओके, आपने कॉलेज का नाम क्या बताया आपने? सर पंडित ललित मोहन शर्मा। ओके, कौन पंडित ललित मोहन शर्मा? सर पंडित ललित मोहन शर्मा ने यूपी गवर्नमेंट को कॉलेज की जो जमीन है वो दान दी थी, इसलिए कॉलेज का नाम? यस सर। ओके, वेरी अच्छा। ठीक है, आपने एक और चीज बताई है कि ऋषिकेश की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। इसका क्या मतलब हुआ? सर यहाँ पे जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ऐसी चीज़ें ज़्यादा हैं। अच्छा, इसमें जैसे आपका योगा, मेडिटेशन, इसका कितना रोल है? सर ऋषिकेश का एक बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ऋषिकेश इज ऑल्सो नोन फॉर द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा। क्यों बोलते हैं कैपिटल ऑफ योगा? सर क्योंकि यहाँ पे ऋषिकेश जो है वो ऋषि मुनियों की वो है, वो योगा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे योगा प्रैक्टिस होती है इस वजह से। कोई फेमस योगा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कोई जिसका नाम आप जानते हैं? सर जो परमार्थ निकेतन है वो कराते हैं योगा फेस्टिवल, ऑर्गेनाइज करते हैं वो मार्च के उसमें। अच्छा, वो योगा फेस्टिवल बोला आपने, किस नाम से जाना जाता है वो फेस्टिवल? सर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। कब मनाया जाता है? सर मार्च के। ओके, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? सर 21 जून। कब से मनाया जा रहा है ये? सर ये 2015 से। 2015 में। अच्छा, किस लीडर के इनिशिएटिव पे जो है? सर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इनके इनिशिएटिव। ओके, ठीक है। आप करते हो योगा? नो सर। योगा एक्सरसाइज से कैसे अंतर करता है, कुछ आइडिया आपको? सर जो मेनली एक्सरसाइज होती है वो दोनों का इम्पैक्ट तो सही है, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो बॉडी बिल्डिंग या मसल्स इन चीज़ों में है। जो योगा है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और इन चीज़ों को इम्प्रूव करता है। ओके, ठीक है। ओके विवाह, बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाह रहे हैं आप? सर बैंकिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। इसके लिए मुझे मेरी बुआ से इंस्पिरेशन मिली है, मैंने उनसे वो सीखा है बैंकिंग के लिए। प्लस इसमें मुझे लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं वो भी मेरे लिए फेवरेबल थे क्योंकि मैं मैथ से हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा वो इसमें जाना चाहिए। अच्छा, आप MSc मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अगर सपोज आप ऋषिकेश से देहरादून 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं और देहरादून से ऋषिकेश 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? सर एवरेज स्पीड वुड बी, हम डिस्टेंस को x माने तो 2x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40, जिनका एलसीएम आएगा 240। सो दैट विल बी 3 + 6
4 + 6 10। कितना आ रहा है? क्या आपको पेन और पेपर चाहिए? यस सर। रक्षा दे दो। थैंक यू। सर it will be 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है, तो यूनिट विल बी किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, बढ़िया। आपने मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। आप दे दीजिए, पेन पेपर दीजिए। ओके विवाह, तो आपने आपकी एमएससी होगी? यस सर, कंप्लीट हो कब हुई आपकी एमएससी? सर 2022 में। ठीक है, आप अपना एकेडमिक्स बताइए, क्या आपकी परसेंटेज रही? 10th से स्टार्ट कीजिए। सर 10th में मेरी सीजीपीए जो थी 8.6 थी। ओके। तो परसेंटेज विल बी 81। जो मेरी 12th में थी वो थी 77%। जो मेरी बीएससी में थी वो थी 68। और जो मेरी एमएससी में है उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है 3rd और 4th सेमेस्टर का। तो परसेंटेज में थोड़ा फ्लक्चुएशन डाउन क्यों हुआ, क्या रीजन है? सर जो 12th में मेनली जो मेरी फ्लक्चुएशन हुई है वो ड्यू टू फैमिली इश्यूज की वजह से थी थोड़ी। और उस समय मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल भी थी, सो थोड़ा मुझे लगा कि मैं उतना अच्छा बैलेंस नहीं कर पाई। ऑल्दो मैंने काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा मैं इम्प्रूव कर सकती थी। जो ग्रेजुएशन में है वो मुझे लगा कि मेरी कॉलेज के हिसाब से जो है वो सही परसेंटेज है। सही क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे जो एजुकेशन है काफ़ी एडवांस है। फॉरेन ऑथर का हम लेते हैं, हर सेमेस्टर में नई बुक्स और वो लगते हैं, तो इस वजह से मुझे सही लगी। कोई आपका फेवरेट ऑथर जो बुक्स आपने पढ़ी, कोई नाम है? कोई किसी ऑथर का नाम पता है आपको? सर एक जो बुक थी वो एक KM बांगर की थी। ओके ठीक है। ओके विवाह, बैंकिंग से क्या समझते हो? बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर से आप क्या समझते हो? सर बैंकिंग बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड ग्रांट्स लोन टू इंडिविजुअल्स एंड पब्लिक। बैंक का रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? सर जो बैंक डिपॉजिट लेता है और जो बैंक लोन देता है उनका जो डिफरेंस होता है, जिस इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, और वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ओके, तो बैंक मतलब लोन देता है ना, एडवांसेस देता है, तो इससे उसका रेवेन्यू होता है। तो लोन और एडवांसेस में बैंक को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से रहता है? सर एनपीए। एनपीए क्या होता है? सर एनपीए इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब हम किसी को लोन देते हैं और उसमें इंटरेस्ट हमें मिलता है, वो जो है बैंक का एसेट है, लेकिन जब वो इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है तब वही परफॉर्मिंग एसेट जो होता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो कब हम किसी लोन को एनपीए डिक्लेयर करते हैं? सर आफ्टर 90 डेज। आफ्टर 90 डेज। तो उसमें कुछ और कैटेगरीज भी हैं, क्या क्या है आप बताएंगे आप? सर एनपीए जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में जो 90 डेज में एनपीए और 1 ईयर तक सब स्टैंडर्ड एसेट में आता है। डाउटफुल एसेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, D1, D2 एंड D3। जो D1 में है वो सब स्टैंडर्ड से 1 ईयर तक D1 में रहता है। D2 में जो है वो 2 इयर्स रहता है D1 के बाद, और जो उसके बाद वो D3 में चला जाता है। D3 में वो तब तक रहता है जब तक आरबीआई का कोई ऑडिटर उसमें आके उसे लॉस डिक्लेयर ना कर दे। ओके, अच्छा आप एक चीज बताइए, आपने कहा 90 डेज के बाद वो एनपीए हो जाता है ना, 90 डेज से पहले भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, एनपीए डिक्लेयर होने से पहले क्या बोला जाता है उसको? सर उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। अगर 1 मंथ में ही उसकी वो ईएमआई या उसका वो ब्याज नहीं आता है तो उसे एसएमए 0 में डाला जाता है। ओके। फिर जो सेकंड मंथ में है उसे एसएमए 1 में डाला जाता है, और जो थर्ड मंथ में होता है उसे एसएमए 3 में डाला जाता है। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या होता है? सर ग्रॉस जो एनपीए होता है उसके लिए बैंक जो है वो प्रोविजन रखता है
ताकि अगर बाद में वो लॉस हो जाए तो जो ग्रॉस एनपीए है वो विद प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट होता है, और जो नेट एनपीए होता है वो विदाउट प्रोविजन होता है। प्रोविजन का मतलब क्या समझिए आप यहाँ पे? सर जैसे हमने किसी बैंक है उसने 100 करोड़ का लोन दिया, उसके बेसिस पे अब बैंक के ऊपर है कि वो कितना प्रोविजनल उसके लिए अलॉट करता है। अगर उसने 50% तक उसका प्रोविजनिंग करी है, मतलब उसने 50 करोड़ अपने जो नेट प्रॉफिट है उसके साइड में रखा है कि इन केस अगर पैसा वापस नहीं आता है तो वो उससे उसमें डाल दो। अच्छा, अभी जो एनपीए है ना, आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कुछ समय पहले आरबीआई की आई है, कितना एनपीए है अभी ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या कितनी? सर मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट में उसमें ये कहा गया है कि बैंकों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी बैंकों का एनपीए रिड्यूस हुआ है। ओके, एनपीए रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये एनपीए रिड्यूस होने का क्या रीज़न है? सर इसका जो मेन रीज़न है वो अवेयरनेस है, मतलब इकोनॉमिक हमारी जो हम पहले जो हम पहले 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, अब 5th बने। लोगों ने अच्छा वो करा है। ये रिसेशन का टाइम चल रहा है, तभी भी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इस वजह अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है बैंकिंग का एनपीए घटा है और ये दरअसल उन्होंने बैलेंस शीट में कुछ खेल किया है ना? सर जो बैड बैंक्स हैं उनको अपना एनपीए बेस डाला है, इस कारण ये दिख रहा है। क्या ये बात सही है? आप सहमत हैं इस बात से? मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि बैंकों ने 10 लाख करोड़ तक का राइट ऑफ किया है, लेकिन सर उनके लिए उन्होंने बैड बैंक को उनको सेल किया है, तो उनको उससे वो आया है और प्लस उनकी प्रोविजनिंग भी उनके लिए प्रॉफिटेबल रही है। ओके, सपोज आप अच्छा आपने किस बैंक को पहले प्रेफरेंस पे रखा है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, ठीक है। सपोज आप बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर अपॉइंट हो जाते हैं, है ना, और आपके ब्रांच में एनपीए बढ़ रहा है ना, तो एनपीए को कम करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या एक्शन लेंगे? सर सबसे पहले मैं फील्ड विजिट करूंगी, जिन्होंने लोन लिया है और उनका लोन एनपीए हो गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो देना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते या उनका प्रॉफिट बिजनेस में नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, तो जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको हम सजेशन देंगे कि आप ऐसा भर दीजिए। विलफुल डिफॉल्टर कौन होते हैं? सर जिनके पास पैसा होता है लेकिन वो बैंक को लोन वो प्रोवाइड नहीं करते, नहीं कराना नहीं देते किस्तें या ठीक है। तो आप उनको क्या करोगे? मतलब अगर विलफुल डिफॉल्टर ज़्यादा है आपके उसमें ना, तो उनको कैसे करोगे? सर जो पहली चीज़ है वो हम उन्हें समझा सकते हैं कि आप दे दीजिए, या वो दूसरा हम उन्हें परसुएशन भी दे सकते हैं कि अगर आप ये लोन वापस दे देते हैं, इससे मतलब हम थोड़ा आपकी क्रेडिट लिमिट को इम्प्रूव करके भी अच्छा लोन दे सकते हैं। सर सेकंड चीज़, जो थर्ड चीज़ आ जाती है, फिर हम लीगली भी उन्हें नोटिस दे सकते हैं कि आप ऐसा करिए, और फिर एक्ट, अगर वो तभी भी नहीं मान रहे तो हम उसमें एक्ट लगाएं। कौन से एक्ट लगा सकते हैं? सर सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट क्या होता है? सर सरफासी एक्ट जो है वो बैंकों को ये परमिशन देता है कि वो अपना लोन रिवाइव कराने के लिए होम या जो भी उन्होंने कोलेट्रल या नहीं भी लगवाया है तो वो उन्हें बेचकर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ओके, कोलेट्रल क्या होता है? कोलेट्रल आपने टर्म यूज की यहाँ पे? सर कोलेट्रल जो हम लोन लेते हैं उसमें जो हम जो चीज़ें गिरवी रखते हैं बैंक के, उसमें कितनी टाइप्स की कोलेट्रल होती है? सर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोलेट्रल। एक होती है प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्गेज। अच्छा, क्या अंतर है इनमें? सर जो प्लेज होती है वो उसमें हम कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट ही लोन पे दे सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, उस पर बैंक का पोजेशन हो जाता है, वो ओनर के पास नहीं रहती। ओके। और हाइपोथिकेशंस होती है, वो जो होती है वो भी मूवेबल थिंग्स ही होती है लेकिन उसमें ओनर का पोजेशन रहता है। द थर्ड वन इज मॉर्गेज, जिसमें जैसे हम हाउसिंग लोन लेते हैं जिसमें जो पेपर्स होते हैं वो बैंक के पास सबमिट हो जाते हैं लेकिन जो ओनर है वो उसमें रह सकता है। ओके, ठीक। अच्छा, मुद्रा स्कीम की तहत भी गवर्नमेंट लोन दे रही है ना, तो इसमें कौन सा वाला कोलेट्रल जा रहा है? सर ये कोलेट्रल फ्री लोन है। अच्छा, कोलेट्रल फ्री लोन दे रही है ना, गवर्नमेंट के थ्रू बैंक्स दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। आपको क्या लगता है, अच्छी स्कीम है ये? सर फॉर एमएसएमई को एम्पावर करने के लिए अच्छी स्कीम है।
तो क्या बोलते हैं, अभी सुनने में ये भी आया कि मुद्रा स्कीम के तहत बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, है ना? तो अब इनका कोलेटरल भी नहीं है, तो आपको ये नहीं लगता कि इससे बैंकों का नुकसान होगा? तो बहुत सारे ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर यहाँ भी हैं, तो उनसे कैसे लोन वापस वसूला जाएगा या भरपाई कैसे होगी? सर, जो MSME के अंदर जो मुद्रा लोन उन्हें दिया है, वो कोविड की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था, तो उनको काफ़ी लॉस हुआ है जिन्होंने लोन लिया है। इस वजह से बैंक उन्हें थोड़ा वो दे सकता है। क्या दे सकता है? कि आप, या जैसे उनको प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप, अभी सुनने में ये आ रहा है कि बैंक्स जो हैं वो नोटिसेस भेज रहे हैं लोगों को, है ना? आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड वाली सिचुएशन रही है, उस कारण दिक्कतें हुई हैं, तो क्या बैंक नोटिसेस भेज रहे हैं? क्या ये सही है? सर, बैंक नोटिसेस भेज रहे हैं, सो उनको भी अपना प्रॉफिट देखना है, लेकिन उन्हें जो उसमें से जो विलफुल डिफॉल्टर है, आई थिंक उनके लिए नोटिसेस सही है, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो नहीं देना चाह रहे। लेकिन जो सच में जो पैसा नहीं दे सकते, उनको थोड़ा बैंक को वो पीरियड देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जैसे उनका जो लोन है, या तो उनका किस्तें कम करके उनको ज़्यादा पीरियड लंबा कर दिया जाए, या कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें उनको किस्तें ना देनी पड़े। अच्छा, लोन को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है ना? यस सर। क्यों रखा आपने इसको? सर, हमारी लोकेलिटी में पहले जो हमारे बैंक थे वो काफ़ी दूर थे, हमें काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था, सो बैंक ऑफ बड़ौदा वाज द फर्स्ट बैंक जो वहाँ पे खुला था। अच्छा, तो इसलिए आपने उसको रखा है, यस है ना? सर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा बिजनेस कर रहा है, कुछ आइडिया आपको? सर, उसका बिजनेस इंक्रीज हुआ है, NPA में भी उसके काफ़ी रिडक्शन आया है। अभी उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी करी थी, जिसमें उन्होंने 5000 अप्रॉक्सीमेटली तक का 5000 लाख का प्रॉफिट दिखाया था, और जो उनका NPA था वो भी 1% से कम हो गया, 0.75%। ओके, कौन लीड कर रहा है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को? सर, इनके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर हसमुख आधिया, और वो जो MD और वो CEO है दैट इज मिस्टर संजीव चड्डा। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई स्लोगन आपको पता हो? सर, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्यों बोलते हैं इसे इंटरनेशनल बैंक? सर, उनको स्लोगन है कि हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना है। तो इंटरनेशनल में कितनी ब्रांचेस हैं इनकी? सर, मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेटली 40 से अबव। ओके, ठीक है। अच्छा, आपने MSME भी मेंशन किया अपने आंसर में ना? तो MSME क्या है? सर, MSME इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो क्या है इसमें? माइक्रो किनको हम माइक्रो बोलते हैं, किनको स्मॉल बोलते हैं, किनका मीडियम बोलते हैं? इसमें सर, इनको बेसिकली इनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर से मेजर किया जाता है। ओके, बताइए आप। जो माइक्रो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 करोड़ का होता है, और जो टर्नओवर होता है वो बिलो 5 करोड़ होना चाहिए। जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें अप टू जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 10 करोड़ का होता है, और जो टर्नओवर है वो बिलो 50 करोड़। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अप टू 50 करोड़, और जो टर्नओवर है वो अप टू 250 करोड़। ओके, गुड। ओके विवा, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर किए हैं। क्या आपने सोवरिन बॉन्ड के बारे में पढ़ा है? कुछ समय पहले इनको इशू किया गया था। सर, जनवरी में सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करे थे RBI। मैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। यस सर, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इशू करे गए हैं, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 से 2.5% है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ओके, और दूसरा बताया आपने कौन सा? ग्रीन सोवरिन बॉन्ड। यस सर। ये इससे कैसे अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? सर, जो ग्रीन सोवरिन बॉन्ड है वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किए जाएंगे। अब ये 8000 करोड़ के इशू हुए हैं, 2 फेज में लॉन्च किया RBI ने, एक 4000 का और दूसरा 4000 का। ओके, ठीक है, वेरी गुड विवा। ओके, आप उत्तराखंड से आए हैं ना? यस सर। उत्तराखंड में कितने राज्यसभा की सीट है? सर, 3। ओके,
गवर्नर कौन है आपके? सर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर आपके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उत्तराखंड के? सर मिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो आपके सिटी से ही एमएलए हैं? यस सर। ओके विवाह, इट वाज नाइस इंट्रोडक्शन विद यू। थैंक